Hello students, how's you all? This is your IT teacher Mrs. Preeti Malik. Welcome you to my class. Today we will discuss about session number 6 from word processing, which is linking word documents to data in an worksheet. अगर आपने स्प्रेडशीट के अंदर कोई डाटा है ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो उस डाटा को आप अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है हमें अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। अगर हम उसके लिए टेबल इंसर्ट करें फिर उसमें डाटा को एंटर करें। ऑन द अदर हैंड अगर सेम डाटा हमने ऑलरेडी अपनी वर्कशीट में क्रिएट किया हुआ है, अगर हम उन दोनों डॉक्यूमेंट को लिंक कर देंगे तो हम सेम डाटा को जो हमने स्प्रेडशीट में क्रिएट किया है उसे कॉपी करके अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट भी कर सकते हैं। इससे हमारा टाइम और एफर्ट्स दोनों ही बचते हैं। सो इस सेशन के एंड तक हम सीख जाएंगे कि हम अपनी स्प्रेडशीट के डॉक्यूमेंट को वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं। यू कैन लिंक वर्कशीट फ्रॉम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर टू डॉक्यूमेंट्स। हम अपनी वर्कशीट में जो हमने क्रिएट की है, स्प्रेडशीट में जो वर्कशीट क्रिएट की है उसे अपनी डॉक्यूमेंट्स सॉफ्टवेयर के साथ हम लिंक कर सकते हैं। You may come across a situation where you want to represent data already existing from a spreadsheet in the document you are preparing. कई बार हमारे सामने ऐसे सिचुएशन आ जाती है जब हमें कुछ डाटा है रिप्रेजेंट करना होता है जो हमने ऑलरेडी स्प्रेडशीट के अंदर क्रिएट किया हुआ है और वो सेम डाटा हमें अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट में भी प्रिपेयर करना होता है। You may also want that any change in the spreadsheet should be reflected on your document too. और आप ये भी चाहते हैं कि अगर आप स्प्रेडशीट के अंदर कोई भी चेंज करते हैं वो सेम चेंजेस जो आप अपनी स्प्रेडशीट में करते हैं वो आपकी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो जाए। वर्ड प्रोसेसर हैव ए फीचर दैट हेल्प यू टू लिंक डाटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज सच एज स्प्रेडशीट। वर्ड प्रोसेसर हमें एक फीचर प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से एक्सटर्नल सोर्सेज जैसे कि स्प्रेडशीट है उसको हम अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ लिंक कर सकते हैं। This feature is useful when you want spreadsheet data to be available as a table in text document and at the same time you want to maintain a link between the two. ये फीचर बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है अगर आप अपनी स्प्रेडशीट के अंदर आपने जो डाटा क्रिएट किया, आपके पास स्प्रेडशीट में जो डाटा अवेलेबल है वो सेम डाटा सेम टाइम पे आप अपनी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में भी चाहते हैं और उन दोनों डॉक्यूमेंट्स के बीच में आप एक लिंक क्रिएट करना चाहते हैं, लिंक मेंटेन करके रखना चाहते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। इसे और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। टू लर्न हाउ टू लिंक ए स्प्रेडशीट टू ए डॉक्यूमेंट डू द फॉलोइंग। अगर आप अपनी स्प्रेडशीट को वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ एज ए लिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक स्प्रेडशीट की फाइल ओपन करनी है और आपको एक न्यू वर्कशीट है वो क्रिएट करनी है। आप सेम वर्कशीट क्रिएट कर सकते हैं जैसे यहाँ पे दी गई है, नेम है, टर्म है, फर्स्ट टर्म के मार्क्स हैं, सेकंड टर्म के मार्क्स हैं, 3 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड दिया गया है। उसके बाद जब आप ये डाटा है प्रिपेयर कर लेते हो उसके बाद आपको अपनी स्प्रेडशीट फाइल को सेव कर देना है। जो भी हम स्प्रेडशीट की फाइल को सेव करते हैं उसकी फाइल नेम एक्सटेंशन होती है .ods। उसके बाद आपको क्या करना है, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करनी है, वर्ड डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करनी है। वहाँ पे सेम डाटा आप एंटर कर सकते हैं जैसे स्कोर कार्ड है 2013-14 का। उसके बाद आपको सेशन दे देना है, उसके बाद आप क्लास मेंशन कर सकते हो। उसके बाद जब आप ये डाटा है वो टाइप कर चुके हैं उसके बाद आपको स्विच करना है, अपनी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर वाली फाइल में जाना है। जैसे आप देख सकते हैं जो आपने डाटा एंटर किया है उसकी रेंज क्या है, A1 से स्टार्ट है वो डाटा एंड कॉलम क्या है D तक, तो रेंज क्या है और रो कितनी है 4। तो हमारी डाटा की रेंज क्या है, A1 से स्टार्ट हो रहा है एंड एंड हो रहा है D4 तक। तो हमें उस रेंज को सिलेक्ट करना है, देन यू हैव टू कॉपी द रेंज। उसके बाद आपको वापस से स्विच करना है, वर्ड डॉक्यूमेंट में आना है, आपको एडिट मेन्यू में जाना है। उसके बाद पेज स्पेशल पे क्लिक करना है। जैसे ही हम पेज स्पेशल पे क्लिक करते हैं पेज स्पेशल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे बहुत सारे, आपको क्लिक करना है DDE लिंक पे। DDE लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे जो भी डाटा आपने अपनी स्प्रेडशीट की फाइल में क्रिएट किया था सेम डाटा पेस्ट हो जाएगा आपकी वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल के अंदर। आप पेज स्पेशल के लिए शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट की होती है पेज स्पेशल के लिए Ctrl+Shift+V। उसके बाद आपको क्या करना है, वर्ड डॉक्यूमेंट जो आपने क्रिएट की है अपनी डॉक्यूमेंट को आपको सेव कर देना है। फॉर एग्जांपल मार्कशीट के नाम से आप सेव कर सकते हैं। जो भी वर्ड डॉक्यूमेंट हम सेव करते हैं उसकी फाइल नेम एक्सटेंशन होती है .odt।
उसके बाद आपको अपनी फाइल को क्लोज कर देना है, अपनी डॉक्यूमेंट को। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी स्प्रेडशीट फाइल जो आपने क्रिएट की थी वो ओपन करनी है। उसके बाद जो भी वैल्यूज थी वहाँ पे, जैसे नेम थे या मार्क्स थे, वो वैल्यूज आपको चेंज करनी है। उसके बाद आपको अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करके देखनी है। जब आप अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट जो आपने मार्कशीट के नाम से सेव करी थी, जब आप वो ओपन करेंगे तो एक पॉपअप विंडो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी, जिसमें आपसे पूछा जाएगा अपडेट ऑल लिंक्स। क्या जितने भी आपने लिंक्स हैं स्प्रेडशीट की फाइल में अपडेट किए हैं, मॉडिफिकेशंस किए हैं, वो सभी मॉडिफिकेशंस आप अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट में भी चाहते हैं? अगर आप यस पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आप नोटिस करेंगे जो भी चेंजेस आपने अपनी स्प्रेडशीट की फाइल में किए थे वो ऑटोमेटिकली आपकी वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल के अंदर भी चेंजेस अपडेट हो जाएंगे। अब इसी को हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, स्प्रेडशीट की फाइल ओपन करनी है। वहाँ पे आपको कॉलम क्रिएट करने हैं। फॉर एग्जांपल नेम का कॉलम ले लिया हमने, उसके बाद फर्स्ट टर्म ले ली, एक और कॉलम ले लिया हमने, फॉर एग्जांपल सेकंड टर्म। उसके बाद डाटा एंटर कर दिया। फॉर एग्जांपल हम दो स्टूडेंट्स का डाटा एंटर कर देते हैं। एक स्टूडेंट है हमारे पास आशीष, जिसके फर्स्ट टर्म में मार्क्स हैं 85 एंड सेकंड टर्म में मार्क्स हैं 100। सेकंड स्टूडेंट है हमारे पास रिचा, फर्स्ट टर्म में मार्क्स हैं 90 एंड सेकंड टर्म में मार्क्स हैं 95। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी फाइल को आपको सेव कर देना है। फॉर एग्जांपल हम अपनी फाइल को सेव कर देते हैं स्कोर के नाम से। ठीक है, स्कोर के नाम से हमने अपनी फाइल को सेव कर दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं स्प्रेडशीट की फाइल को सेव करने की एक्सटेंशन होती है ODF, एंड यू हैव टू सेव द फाइल। उसके बाद आपको क्या करना है, वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल ओपन करनी है। यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं वो टेक्स्ट आपको टाइप करना है। फॉर एग्जांपल हम स्कोर कार्ड है वो क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट्स का, तो क्या करना है, स्कोर कार्ड आप टाइप कर देंगे। फॉन्ट साइज इसका थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 32 हमने ले लिया, 28 ले लिया। उसके बाद सेंटर अलाइनमेंट हम दे देते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल जो स्कोर कार्ड हमने क्रिएट किया है वो 2017-18 सेशन का है और 10th क्लास का डाटा हमने प्रोवाइड किया है। उसके बाद आपको माउस से कर्सर लेके जाना है वहाँ पे जहाँ पे आप अपने डाटा को पेस्ट करना चाहते हैं, स्प्रेडशीट की फाइल को पेस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल लेफ्ट अलाइनमेंट हमने दी, फॉन्ट साइज डिक्रीज कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, वापस से स्विच करना है, स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट के अंदर आना है। जैसे जो डाटा आपने एंटर किया है उसकी रेंज क्या है, A1 से स्टार्ट हो रहा है एंड एंड हो रहा है C3 पे। आपको वो रेंज को सिलेक्ट कर लेना है, देन यू हैव टू कॉपी द रेंज। हमारा डाटा है जो वो कॉपी हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, वर्ड डॉक्यूमेंट में आना है, एडिट मेन्यू में जाना है। उसके बाद आपको पेज स्पेशल पे क्लिक करना है। उसके बाद फर्दर पेज स्पेशल पे आपको क्लिक करना है। जैसे हम पेज स्पेशल पे क्लिक करेंगे हमें DDE लिंक पे क्लिक करना है। DDE की फुल फॉर्म होती है डायनेमिक डाटा एक्सचेंज, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे जो भी डाटा हमने स्प्रेडशीट में एंटर किया था वो सेम डाटा हमारा पेस्ट हो जाएगा वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। अब इस फाइल को हमें सेव कर देना है। फॉर एग्जांपल हमने अपनी डॉक्यूमेंट को मार्कशीट के नाम से सेव कर दिया, देन सेव। उसके बाद आपको अपनी फाइल को क्लोज कर देना है। देन यू हैव टू स्विच टू स्प्रेडशीट फाइल। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको अपडेट करने हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड टर्म में आशीष है, उसके सब्जेक्ट में मार्क्स हैं 27 एंड रिचा के मार्क्स हैं सेकंड टर्म में 100। आपने मार्क्स है अपडेट कर दिए। उसके बाद इन मार्क्स को आपको सेव कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाली डॉक्यूमेंट अपनी क्लोज कर देनी है। उसके बाद जैसे मार्कशीट के नाम से हमने अपनी वर्कशीट सेव की थी, अपनी फाइल को ओपन करना है। जैसे हम अपनी मार्कशीट जो वर्ड डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट की थी उसे ओपन करेंगे तो एक पॉपअप विंडो हमारे सामने अपीयर हो जाएगी जिसमें पूछा जाएगा वुड यू लाइक टू चेंज द डॉक्यूमेंट एंड अपडेट ऑल लिंक्स टू गेट द मोस्ट रिसेंट डाटा। क्या आप अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी चेंजेस आपने दूसरी डॉक्यूमेंट में जो लिंक डॉक्यूमेंट है उसके अंदर किए हैं, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट के अंदर, वो सभी चेंजेस, वो सभी मॉडिफिकेशन आप अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट में भी चाहते हैं? अगर आप यस कर देंगे तो आपकी फाइल ओपन हो जाएगी विद द अपडेटेड डाटा।
फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं जैसे हमने मार्क्स हैं चेंज किए थे, आशीष के 27 मार्क्स थे सेकंड टर्म में और ऋचा के 100 मार्क्स थे। तो वो डाटा जो हमने स्प्रेडशीट की फाइल में अपडेट किया था वो सेम डाटा हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर भी अपडेट हो चुका है। ये होता है कि हम अपनी स्प्रेडशीट की फाइल को, एक्सटर्नल फाइल को अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी एक्सरसाइज। आपको ये प्रैक्टिकली भी करके देखना है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक स्प्रेडशीट पहले क्रिएट करनी है, उसमें कुछ एंट्रीज करनी है। आप स्टूडेंट नेम ले सकते हैं, मार्क्स ले सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। उसके बाद आपको क्या करना है, लिंक करना है अपनी स्प्रेडशीट की डॉक्यूमेंट को वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ। उसके बाद आती है हमारी असेसमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू लिंक ए रेंज ऑफ सेल्स फ्रॉम ए स्प्रेडशीट टू ए डॉक्यूमेंट। आपको स्टेप्स बताने हैं। अगर आपको स्प्रेडशीट में आपने जो डॉक्यूमेंट क्रिएट की है, रेंज ऑफ सेल्स है, वो आप अपनी डॉक्यूमेंट के साथ, वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ अगर लिंक करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है, स्टेप्स क्या है, वो आपको बताने हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन इज पेज स्पेशल इज अवेलेबल इन डैश ड्रॉप डाउन मेन्यू। पेज स्पेशल का जो ऑप्शन है कौन से मेन्यू की ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको मिलेगा, जैसे एडिट में मिलेगा हमें। शॉर्टकट टू लॉन्च द पेज स्पेशल डायलॉग बॉक्स। अगर आप पेज स्पेशल यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, जैसे पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+V। वैसे ही पेज स्पेशल के लिए जो की यूज होती है दैट इज Ctrl+Shift+V। आई होप आज का सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आज के सेशन से रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।